गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। एंड टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 9th लेसन नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि इंडिविजुअल पार्टिकल एंड जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। बट एटम को लेके डाल्टन्स ने अपनी कुछ थ्योरी दी थी कि एटम थ्योरी डाल्टन थ्योरी एटम वाज इंडिविजुअल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। मतलब जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही तोड़ सकते हैं। बट डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड ऑफ एटम, लेकिन उसकी डिस्कवरी से ये भी पता चला कि जो एटम है उसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन एन एटम। लेकिन तो इसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम के अंदर किस तरह से अरेंज रहते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल, और इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल दिए हैं। सबसे पहले है जे थॉमसन व द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मेटल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने अपना सबसे पहले मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। और इसमें है कि जो मॉडल हम आपको बताने जा रहे हैं वो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का ही है। थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of plum pudding model or like a watermelon। जो थॉमसन का वो था मॉडल था उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें थ्रू वाटरमेलन के तो वो इजी है। और इस तरह से कि इन अ वाटरमेलन, जैसे सभी ने वाटरमेलन देखा है, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम आर स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडेबल पार्ट। जिस तरह से तरबूज में उसका रेड एडेबल पार्ट जिसको हम खाते हैं वो पूरे तरबूज में होता है, इसी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो भी पूरी तरह से भरा होता है। और उसी को हम बोलते हैं एडिबल पार्ट ऑफ द watermelon, while the electron are situated in the negative charge sphere like the seed of the watermelon। और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें वो कैसे रहते हैं, उन पे निगेटिव चार्ज रहता है और वो एक सीड की तरह से वर्क करते हैं। जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वो कहीं कहीं पे होते हैं, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कहीं कहीं पे होते हैं, बट जो प्रोटॉन होते हैं वो पूरे ही एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके ऊपर थॉमसन ने ये बोला था कि Thomson proposed that an atom consists of an positively charged sphere and electron are embedded in it। उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो उसमें पूरी तरह से भरा होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं। और उनका जो नेक्स्ट था वो ये था कि एन the negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom as whole in electrically neutral। और उन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रिकल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट ऑफ एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसी तरह से मतलब थॉमसन ने अपने मॉडल में ये बोला कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। The result of the experiment carried out by other scientists could not be explained that this model as will be seen below। फिर उसके ऊपर कुछ और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने व्यूज़ दिए और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मतलब इस मॉडल में क्या है ऐसा, और ये तरह पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी एटम के ऊपर अपना एक मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद इन द एटम। मतलब वो भी ये एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम में कैसे अरेंज रहते हैं। रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पर मेड ऑन फाला थिन गोल्ड फाइल। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फाइल को यूज़ किया था और उस पर कुछ अल्फा पार्टिकल को गिराया था, क्योंकि जो इन्होंने गोल्ड फाइल को इसलिए यूज़ किया कि जो गोल्ड है वो एक ऐसा मेटल है जिसको हम थिन से थिन चीज़ उसमें थिन से थिन प्लेट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फाइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। मतलब वो अपने एक्सपेरिमेंट में एक बहुत थिन लेयर चाहते थे जो कि थिन से भी थिन हो, बहुत ज़्यादा थिन हो। दिस गोल्ड फाइल अबाउट 1000 एटम थिक, और वो अबाउट 1000 एटम्स के बराबर जो है वो थिक होनी चाहिए।
अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन, और अल्फा पार्टिकल जो थे वो तो क्या थे, डबली चार्ज हीलियम आयन थे। सिंस दे हैव मास ऑफ 4 म्यू, और उनका जो मास था वो 4 म्यू था। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी था, वो बहुत तेजी से मूव कर सकते थे। इट वॉज एक्सेप्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड by the subatomic particle in the gold atom. Since the alpha particle were more heavier than the proton, he did not accept to see large deflection. और उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल हैं वो एटॉमिक पार्टिकल हैं वो गोल्ड एटम्स के साथ बहुत जल्दी से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और उनका जो अल्फा पार्टिकल है वो हैवी थे, मतलब प्रोटॉन से वो हैवी थे। सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, इसलिए उनको कोई ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई नहीं दिया। और उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये निकाला, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये गोल्ड फाइल है, उसमें अल्फा पार्टिकल्स हैं। जब उनको अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फाइल पे गिराया जाए तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अ गोल्ड फाइल। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो गोल्ड फाइल से निकल जा रहे हैं। Some of the alpha particle were deflected by foil by some angles, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ एंगल्स बना लिए हैं और वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फाइल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली 1 out of very 12,000 particles appear to be rounded, और 12,000 पार्टिकल में से ओनली एक पार्टिकल ऐसा हो रहा है जो कि राउंडेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। In the word of Rutherford, this result was almost incredible, as if you fire a 15-inch cell as a piece of tissue. उन्होंने ये बोला कि अगर तुम फायर करोगे 15-इंच सेल से एक टिश्यू के पीस में, एंड इट कम बैक एंड हिट्स यू, तो उसमें क्या होगा, मतलब एक पार्टिकल ऐसा होगा जो कि वापस भी आएगा और तुमको हिट करेगा। तो इस तरह से जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। आज हमने आपको रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल के बारे में बताया। कल इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, कुछ कमियां भी थी और कुछ तरह से ये सही भी था। तो इसकी इन कमियों और को देखते हुए, कमियों इसमें क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, वो हम आपको कल बताएंगे। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। आज के लिए थैंक यू।